हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर प्रेम पांडे। एजुकेशनल हाइक्स के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का बिहाइव बुक, चैप्टर नंबर 8, रीच फॉर द टॉप। चैप्टर नंबर 7 के बाद ये दूसरा चैप्टर है जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टर्म 2 के एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है। अब जब भाई ये चैप्टर आ रहा है तो लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से कम और चैप्टर के बीच में से ज्यादा आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, रीच फॉर द टॉप। अब देखो, ये जो पूरा चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में डिवाइडेड है मतलब पहला तो संतोष यादव के बारे में है। संतोष यादव एक विमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं और हमारे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। अब हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में एक और बायोपिक है और एक और मजेदार बायोपिक है, तो उसको भी पढ़ेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। संतोष यादव ये एक ऐसी महिला थी जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो मैं आपको आगे बहुत कुछ बताता हूं इनके बारे में, ठीक है। बिफोर यू रीड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना है? थिंक फॉर अ व्हाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्संस यू आइडलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। आपको करना क्या है? चैप्टर को पढ़ने से पहले छोटा सा काम करो यार, मेरे कहने पे कर लो। करना क्या है? आपको 3 या 4 या 5 ऐसे इंसान का नाम लिखना है जो आपका आइडल है। आइडल है मतलब भाई हम सभी को कोई ना कोई पसंद होता है। जैसे मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे MS धोनी पसंद है, ठीक है। तो आपका भी कोई ना कोई आइडल होगा या ऐसे लोग होंगे जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उनके अचीवमेंट्स की वजह से, उन्हें सक्सेस की वजह से। तो भाई आप ऐसे इंसान का आपको नाम लिखना है। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पीयर ऑफ लाइफ। आपका जो आइडल है वो कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मतलब हो सकता है आपको क्रिकेट का भूत सवार हो तो आपका क्रिकेट का आइडल हो सकता है। हो सकता है आपका आइडल MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, या अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई डॉक्टर हो सकता है आपका आइडल हो। कोई मीडिया पर्सन जैसे मनीष कश्यप, मनीष कश्यप की वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये। और आपका आइडल आर्ट और कल्चर यानी संगीत वंगीत बजाने वाले भी, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपका आइडल हो सकता है। तो आपको अपने 3 या 5 आइडल का नाम कहीं नोट डाउन करके लिख देना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है? योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। अब देखो, पहला काम आपको करना है, दूसरा काम आपके टीचर को करना है। आपका टीचर आपसे डिस्कस करेगा आपके क्लास में कि भाई वो कौन से लड़के हैं आपके क्लास में जिनको आप अपना आइडल मान सकते हो। होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अपने क्लास में जो बहुत पढ़ने में तेज होते हैं या जो खेलने में बहुत तेज होते हैं, हम उन्हें अपना आइडल मान सकते हैं। तो ये आपका टीचर आपको बताएगा कि किसको आइडल मानना है क्लास में से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। अब देखो, एक इकलौती महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया। स्केल करना का मतलब होता है उस पर चढ़ना। तो भाई इकलौती महिला इस पूरी दुनिया में जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी, वो एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती थी जहां पर बर्थ ऑफ अ सन, अगर बेटा होता था उनके सोसाइटी में, होता है ना ऐसे बहुत सारे कंजर्वेटिव सोसाइटी है अभी भी इंडिया में जहां पर बेटा होना एक आशीर्वाद का बात होता है, एक खुशी की बात होती है। वैसे ही ये औरत जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, जिसका नाम संतोष यादव था, ये एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है, एक ऐसे सोसाइटी में जन्म लेती है जहां पर अगर बेटा होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बेटी होती है तो क्या करते हैं? दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स। ऐसा नहीं है कि बेटी को वो श्राप मानते थे या बेटी को मार दिया जाता था, लेकिन जनरली नॉट वेलकम। मतलब बेटी पैदा होती थी तो लोग उतना ज्यादा खुश नहीं होते थे जितना बेटा पैदा होने पर होते थे, ठीक है। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assume that she wanted a son। अब देखो हुआ क्या कि जब जो संतोष यादव की माँ थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, मतलब जब उनकी माँ संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रही थी, संतोष यादव जब पैदा होने वाली थी, तो एक फकीर आता है। ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब क्या होता है? साधु महात्मा फकीर आते हैं ना हमारे घर पर भिक्षा उक्षा मांगने, बस वैसा ही, ठीक है। तो भाई जब संतोष यादव पैदा होने वाली थी तो उनके घर एक फकीर आया, गिविंग हर इज ब्लेसिंग assume that she wanted a son। अब इस फकीर ने ना
संतोष की मां को कहा कि जाओ बेटा तुम्हें पुत्र होगा, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तथास्तु तुम्हें पुत्र होगा। लेकिन बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई told him that they did not want a son। अब देखो, अब जो वो फकीर था उसको तो लगता है कि भाई सभी लोगों को बेटा ही चाहिए। उसने क्या किया, उसने कहा कि जाओ तथास्तु, अज्यूम कर लिया उसने कि इस महिला को बेटा ही चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, कहा कि जाओ तुम्हें बेटा पुत्र होगा। लेकिन बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन उस समय सब लोग सरप्राइज हो गए, उस समय सब लोग एकदम आश्चर्य हो गए। किस समय? जब संतोष यादव की जो दादी माँ थी ना, वो बगल में ही खड़ी थी। जब ये फकीर आशीर्वाद दे रहा था तो वो बगल में ही खड़ी थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो फकीर भी एकदम सरप्राइज हो गया। उसने कहा कि यार आज तक मेरे से सब बेटा दो बेटा दो ऐसा आशीर्वाद मांगते थे, इसे बेटा क्यों नहीं चाहिए? द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि इसे बेटा क्यों नहीं चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। Nevertheless, he gave the requested blessing। अब फकीर भाई सरप्राइज तो हुआ काफी, क्योंकि आज तक फकीर से किसी ने बेटी होने का वरदान नहीं मांगा था कि नहीं नहीं हमें बेटी चाहिए। लेकिन फकीर सरप्राइज तो हुआ, लेकिन चलो जैसे तैसे उसने बेटी होने का आशीर्वाद दे दिया कि जाओ पुत्री तुम्हें क्या होगा, बेटी होगी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और भाई जैसे ही इस फकीर ने आशीर्वाद दिया ना, तो ऐसा लगा कि भाग्य में भी यही लिखा था, बेटी होना। और इस फकीर का जो आशीर्वाद था वो काम आया और एक बेटी पैदा हुई इनके घर, जिनका नाम रखा गया संतोष यादव। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। अब देखो संतोष यादव जिस घर में पैदा हुई थी, जिस परिवार में पैदा हुई थी, वो उस परिवार की छठी बच्ची थी। मतलब इनके पहले 5 बच्चे और थे उस परिवार में, लेकिन पांचों के 5 क्या थे, लड़के थे। और संतोष यादव इकलौती बहन थी इन 5 भाइयों की। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। अब भाई जब संतोष यादव पैदा हुई तो इनके पहले ऑलरेडी 5 भाई पैदा हो चुके थे। 5 भाइयों के बाद एक छोटी बहन, सबसे लाडली परिवार की। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष यादव का जो पूरा परिवार था, इनका जो जन्म हुआ वो हरियाणा, जो हमारा राज्य है हरियाणा, आप जानते हो हरियाणा राज्य में एक बहुत ही पुराना जिला है रेवड़ी जिला। अब देखो रेवड़ी जिला का भी अपने में एक कहानी है। कृष्ण भगवान को आप जानते हो, कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम। बलराम की पत्नी थी रेवती। रेवती के नाम पर ही ये रेवड़ी जिले का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा एक कहानी था जो मैंने बता दिया। तो रेवड़ी जिले में एक गांव है जोनियावास, और इसी गांव में संतोष यादव का जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। अब इस लड़की का नाम रखा गया संतोष। संतोष क्यों रखा गया? क्योंकि संतोष का मतलब क्या होता है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, या किसी चीज को आप ऐसे समझो, आप अगर किसी चीज से संतुष्ट हो गए तो इसको कहते हैं संतोष करना या संतोष होना। ठीक है, तो इस लड़की का नाम संतोष इसलिए रखा गया क्योंकि संतोष का मतलब होता है अपने आप में संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। संतोष यादव जब पैदा हुई ना, तो इनके पहले ऑलरेडी 5 भाई पैदा हो चुके थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। अब संतोष यादव जब पैदा हुई तो इनके पहले 5 भाई इनके पैदा हो चुके थे। 5 भाइयों के बाद सबसे छोटी, सबसे लाडली बहन पैदा हुई, संतोष यादव। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष यादव का जन्म हरियाणा, जो हमारा राज्य है, इस राज्य में एक बहुत ही ऐतिहासिक जिला है, बहुत ही खूबसूरत जिला है। हरियाणा का धड़कन कहा जाता है इसे, रेवड़ी जिला। अब देखो रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी अपने आप में एक कहानी है। जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम, बलराम की पत्नी, उनका नाम था रेवती। बस इन्हीं रेवती के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है रेवड़ी जिला। ठीक है, तो रेवड़ी जिला में एक गांव है जोनियावास, इसी गांव में संतोष यादव का जन्म हुआ था। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। संतोष यादव का नाम संतोष रखा गया। संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि किसे कहते हैं आपको पता है? अगर आप किसी चीज से आपका मन भर जाए, या आप अगर किसी चीज से खुश हो जाए, तो उसको कहते हैं संतुष्टि। तो भाई संतोष यादव का नाम संतोष रखा गया, लेकिन संतोष का नाम
केवल नाम था, क्योंकि संतोष यादव अपने आप से संतुष्ट नहीं थी, अपने आप से खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि वो गांव में रहती थी, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब गांव के रीति रिवाजों को मानना, गांव के आप ऐसे कह सकते हो ना, गांव में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लड़कियों को बाहर ना निकलो, कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। तो इस रिस्ट्रिक्शन से ये संतुष्ट नहीं थी। संतोष यादव को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। इसलिए संतोष यादव ने अपने शर्तों पर जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया। उनको जैसा पसंद होता था, उनको जो मन करता था वो करती थी फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही। जब से वो पैदा हुई, जब से वो उन्होंने होश संभाला, तो उन्हें जो मन करता था सिर्फ वो वही करती थी। वो गांव के रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। अब देखो, इसका एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है कि वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां पर संतोष यादव के गांव में जो बाकी लड़कियां थी वो साड़ी पहनती थी या सूट पहनती थी, और वहीं पर संतोष शॉर्ट्स पहनती थी, निक्कर पहनती थी, आजकल की लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। अब संतोष यादव के इस लाइन में ना बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब देखो, संतोष यादव का इंटरव्यू हुआ, लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी जो शुरुआत की जिंदगी थी, आप जब छोटे कपड़े पहनती थी तो आपको घर में क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने इस बात का मन बना लिया था, शुरुआत से ही मैं इस बात को क्लियर कर चुकी थी कि अगर मैं सही रास्ते पे हूं, अगर मैं कुछ अलग करना चाहती हूं, अगर मैं सही कर रही हूं, तो मेरे अगल बगल के जो लोग हैं वो मेरे हिसाब से बदलेंगे, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। संतोष यादव ने यहां बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई, शुरुआत से ही एक बात मेरे मन में बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर मैं सही करती हूं, अगर मैं कुछ गलत नहीं करती हूं, भले ही मैं सबसे हटके कर रही हूं, लेकिन अगर मैं सही करती हूं तो मेरे अगल बगल वाले जो लोग हैं वो बदलेंगे, वो अपनी सोच बदलेंगे, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की थी हमारी संतोष यादव। ठीक है, अब तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, जो संतोष के माता पिता थे वो काफी धनी थे, जमींदार थे उस गांव के, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। अब जो संतोष के माता पिता थे वो काफी पैसे वाले थे, काफी धनी थे, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। और यहां तक कि रेवड़ी जिले से 82 किलोमीटर दूर हमारे देश का जो राजधानी है नई दिल्ली भी वो अपने बच्चों को भेज सकते थे पढ़ाई करने के लिए, जो कि नई दिल्ली काफी नजदीक है जयपुर से, हरियाणा से। रेवड़ी जिले से 82 किलोमीटर की दूरी पर है नई दिल्ली, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो भाई, जो संतोष यादव के पेरेंट्स थे वो इतने पैसे वाले थे कि वो संतोष यादव को दूर भेज सकते थे पढ़ाई करने के लिए, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम। लेकिन उनके घर का रीति रिवाज ऐसा था। बट इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है? बट इन लाइन विथ का मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम, मतलब पुराने समय से चली आ रही जो रीति रिवाज है फैमिली की, उसके हिसाब से संतोष यादव को चलना था। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। अब भाई, यहां से लेके यहां तक क्या कहा गया है? कहा गया है कि भाई, संतोष के जो माता पिता थे वो काफी धनी थे, और इतने धनी थे कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, यहां तक कि वो नई दिल्ली भी भेज सकते थे पढ़ने के लिए। लेकिन भाई, घर का जो पुराना रीति रिवाज था कि लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ने भेजना है या कहीं बाहर नहीं निकलने देना है, तो इस रीति रिवाज की वजह से संतोष हैड टू मेक डू विथ, संतोष को काम चलाना पड़ा। गांव के ही जो स्कूल था उसी में पढ़कर संतोष यादव को काम चलाना पड़ा, क्योंकि उसके घर वाले अलाउ नहीं करते थे उसको बाहर पढ़ने भेजने के लिए। ठीक है, तो उसे डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड। अब भाई, संतोष यादव इन सारी चीजों से खुश नहीं थी, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि ये जो पूरा रीति रिवाज है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ूंगी, अपने तरीके से लड़ूंगी जब सही समय आएगा। व्हेन राइट मूवमेंट अराइव्ड, जब सही समय आएगा तो भाई इसका भी जवाब मैं दूंगी और इस रीति रिवाज को जरूर खत्म करूंगी। ये संतोष यादव ने फैसला लिया। ठीक है, कि जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, लड़कियों को इतना रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता था, इस रीति रिवाज को चेंज करने का फैसला लिया संतोष यादव ने। एंड द राइट मूवमेंट केम, और वो सही समय की जिस तलाश में थी,
अब वो सही समय आ गया था जब वो 16 साल की थी। हुआ क्या कि जब वो 16 साल की थी ना, तो उनके गांव में ज्यादातर लड़कियां जो 16 साल की हुआ करती थी उनकी शादी करा दी जाती थी। अब संतोष के भी जो पेरेंट्स थे ना, वो उनको प्रेशर कर रहे थे कि तुम भी शादी करो। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष को भी घर वाले प्रेशर दे रहे थे, उनके माता पिता प्रेशर दे रहे थे कि आप भी शादी कर लो, आप भी 16 साल की हो गई हो, बाकी लड़कियों की तरह शादी करो और अपने घर जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। पैराग्राफ नंबर 4, अ मैरिज एज अर्ली दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब देखो उनके माता पिता ना शादी की बात कुछ ऐसे करते थे जैसे अब यही आखिरी चीज बची है उनके दिमाग में। मतलब हमेशा उनके माता पिता शादी 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 करते रहते थे और इस चीज से संतोष यादव बहुत ज्यादा पक चुकी थी। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। संतोष यादव के जब पेरेंट्स उन्हें कहते थे कि शादी कर लो शादी कर लो, तो संतोष यादव एक दिन इन सारी चीजों से ऊब कर उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दे डाली। क्या धमकी दे डाली कि कहा कि भैया आप लोग अब डिसाइड कर लो, अगर आपने मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया, अगर आपने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, शी वुड नेवर मैरी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं करवाई आपने तो। ठीक है, तो ये संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स को क्या दिया, धमकी दे डाला। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली। अब इसके बाद संतोष यादव ना खुद ही घर से बाहर निकली, नई दिल्ली गई और वहां के एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, और जब संतोष यादव के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि जाओ तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, मैं पैसे नहीं देने वाला, मैं आपके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दूंगी। जब संतोष यादव को यह पता चला तो भाई संतोष यादव ने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पोलाइट वे में अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने प्लान बना रखा है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा लूंगी और स्कूल की फीस भी भर लूंगी, आपको हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। संतोष यादव के पेरेंट्स जैसे ही ये सुनते हैं तो वो इस बात से मान जाते हैं कि चलो बेटी पढ़ना चाहती है पढ़ ले, और बेटी के स्कूल की जो फीस थी वो जमा करने के लिए संतोष यादव के पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 की बात करते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। अब जो संतोष यादव थी ना, उनका मन हमेशा करता था कि वो थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। तो वो हमेशा एक क्लास पास करती तो वो अपने पापा को कहती, पापा एक क्लास और, एक क्लास और, एक क्लास और पढ़ने दीजिए, एक क्लास और पढ़ने दीजिए। तो भाई ये चीजें थी, और इनके जो फादर थे वो भी धीरे धीरे बिल्कुल आदी हो गए थे, उनको भी आदत लग गई थी अपनी बेटी की इस आदत की। किस आदत की? हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। मतलब इसके पापा को भी पता चल गया था कि अब ये मानने वाली नहीं है, अब ये शादी नहीं करने वाली है, तो इसलिए इसके पापा भी अब इसे कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे। ठीक है, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष यादव ने नई दिल्ली से ही अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करी और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो जयपुर चली गई। जयपुर जाने के बाद उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया। महारानी कॉलेज आज भी जयपुर में है, काफी रेपुटेटेड कॉलेज है। बगल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, दिस इज महारानी कॉलेज। और उन्होंने अपना एडमिशन महारानी कॉलेज में करवाया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो टिक गई। कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। कस्तूरबा हॉस्टल में उन्हें एक रूम मिला जहां पर उन्होंने रुक कर अपनी आगे की पढ़ाई करी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द। अब देखो संतोष यादव को आज भी याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल, जिस कस्तूरबा हॉस्टल में वो रुक कर पढ़ाई कर रही थी, उसका जो एक तरफ फेस था ना, वो किस तरफ था? तो मतलब जो कस्तूरबा हॉस्टल था ना, उसके एक बालकनी से पूरा अरावली हिल्स दिखता था। अरावली हिल्स जो हमारे उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में है, वहां भी अरावली हिल्स है। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हो, ये है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स एकदम हॉस्टल से सामने दिखता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स। संतोष यादव कहती हैं कि भाई जब गांव वाले उस अरावली हिल पर चढ़ते थे तो मैं उन्हें देखा करती थी। फ्रॉम माई रूम, अपने रूम से ही मैं उन्हें देखा करती थी। मैं देखती थी कि जो गांव वाले हैं वो पहाड़ पर चढ़ते थे और धीरे धीरे गायब हो जाते थे। मतलब इतने ऊपर चढ़ते थे कि वो गायब हो जाते थे, मुझे दिखते ही नहीं थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन मैंने फैसला किया, संतोष यादव ने कहा कि भाई एक दिन मैंने खुद ही फैसला किया कि मैं खुद उस पहाड़ पर जाकर चेक करूंगी कि लोग ऊपर जाने के बाद गायब काहे हो जाते हैं, दिखते काहे नहीं है। I found nobody except a few mountaineers। अब संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट को चढ़ना स्टार्ट कर रही थी, जब वो चढ़ने के लिए तैयारी कर रही थी, पहाड़ के पास जब वो गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर चढ़ने के लिए कोई नहीं है, केवल एक दो लोग हैं जो माउंटेनर्स हैं, जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, केवल वही लोग थे।
अब संतोष यादव ने क्या किया, आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। अब संतोष यादव बहुत ही डरते डरते, बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने उन माउंटेनर्स से पूछा कि क्या मैं आपके साथ पहाड़ चढ़ सकती हूं। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। संतोष यादव की इसकी उम्मीद तो नहीं थी कि वो हाँ कह देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ कह दिया। वो मान गए संतोष यादव को ले जाने के लिए पहाड़ पर, और उन्होंने यहां तक संतोष यादव को मोटिवेट भी किया पहाड़ चढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम छोटी हो, लेकिन फिर भी तुम कर सकती हो। तो उन्होंने मोटिवेट भी किया और संतोष यादव को अपने साथ पहाड़ पर चढ़ाने के लिए राजी भी हो गए। ठीक है, अब आगे पहाड़ की जो जर्नी है वो 6 पैराग्राफ से है, जो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ना यार मेरे दोस्तों, लाइक जरूर ठोकना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही देते हो आप लोग। चैनल को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया वो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।